Alright people, the OG is back with another content की कमी वाली वीडियो जहाँ पे मैं तुम्हें अपने रोमांस से भरी हुई लाइफ से उठा के कुछ स्टोरी शेयर करता हूँ। स्किप मत करना क्योंकि स्टोरी बहुत ही ज्यादा मजेदार है। देखो, फर्स्ट लव इज ऑलवेज अ मेमोरेबल थिंग एटलीस्ट फॉर बॉयज, और मेरा तो कुछ अलग ही था। एक तरफ 10th में फेल होने का डर और दूसरे तरफ प्यार। आ गए तुम लोग फिर से। तो ये वक्त था 2017 का, जब हमारे 10th का एग्जाम चल रहा था। और तुम्हारा मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे ये अपने जिंदगी में बहुत लेट रियलाइज हुआ कि आई कैन एक्चुअली स्टडी हार्ड एंड स्कोर गुड इन एग्जाम, जो कि मैंने 12th में किया भी था। बट ये 12th की स्टोरी नहीं है, ये 10th की स्टोरी है। फूक मारो बालों पे और जल लगाओ और एग्जाम की माँ की। देखो, 10th हमारे जिंदगी का पहला बोर्ड एग्जाम होता है और इसीलिए शायद पेरेंट्स भी हमारे साथ जाना प्रेफर करते हैं। और मैं भी उसी दिन लाइक एवरी अदर गाय अपने मम्मी के साथ एग्जाम सेंटर में पहुंचा। पॉइंट टू बी नोटेड, नॉर्मल ड्रेस में, नो स्कूल यूनिफॉर्म। क्योंकि मेरा एक दोस्त हु वाज माय सीनियर समहाउ, पता नहीं कैसे, उसने मेरे को बोला था कि झाट फर्क नहीं पड़ता, तू गांजा मार के चट्टी में चला जा ब्रो, हु केयर्स, नोबडी गिव्स अ फक। एंड यस, इट्स ट्रू। जब मैं दूसरी बार 10th देने गया था तब वहां के बच्चे लिटरली रंगोली बन के आए थे। बाय द वे, लेट मी बी क्लियर, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो यस, मैं 2017 में 10th में फेल हो गया था। लेकिन बहनचोद घंटा फर्क पड़ता है, बिकॉज आई गॉट टू मीट भाई तीखी मिर्ची देर। तो बहनचो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तुम सेटिंग समझ लो बहुत ही जल्दी से। तो हम बहुत ही एक चीप गलीज घटिया गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, और ऐसे ही 7-8 गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्कूल्स को मिलाकर एक बड़े से गवर्नमेंट स्कूल में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है 10th का या फिर मैट्रिकुलेशन का जो एग्जाम होता है वो। तो हमारा जो एग्जाम सेंटर, बहनचोद में एग्जाम सेंटर भी तो बोल सकता था, तो हमारा एक अलग से एक एग्जाम सेंटर था जहां पर हमें जाके एग्जाम देना पड़ता था। और इट वाज लिटरली अ न्यू माहौल, क्योंकि तुम बहुत ही सारे नए नए स्टूडेंट से मिलते हो, तुम्हें कुछ घंटा आइडिया नहीं होता और ऊपर से तुम्हें बोर्ड का एग्जाम भी देना है। बैक टू द स्टोरी अगेन, मैं अपने मम्मी के साथ स्कूल में एंट्री लेता हूँ और घुसते ही मेरे को क्या दिखता है, 500-600 बच्चे, जिनमें से हर एक ने, लिटरली हर एक बच्चे ने अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म डाल रखी है। और उन सब के बीच मैं एक अकेला चोमू जो तोता बन के बैठा है हरा शर्ट डाल के। और मेरे से एक एडवाइस ले लो, व्हेन यू रियली नीड एन एडवाइस, अपने दोस्तों से कभी मत लेना, जस्ट डोंट, कभी भी नहीं। अगर तुमने फेनाइल के नशे भी कर रखे हो, लेकिन फिर भी नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था भाई साहब कि भाई मेरे, मैं जो ये सबके बीच में तोता बन के आया हूँ, कहीं कोई मेरे को डांटेगा तो नहीं? सामने से जवाब आता है कि नहीं, कोई क्या बोल सकता है, तुम्हें क्या ही बोल लेंगे, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स डिडक्ट हो सकता है, लेकिन हाँ 5 मार्क्स से ज्यादा नहीं। अबे गांड फट रही है मेरी बहन। फिर उसके बाद भाई पता नहीं क्यों मैं बहुत ही ज्यादा डाउन फील करने लग गया था। आई वॉज वेरी सेल्फ कॉन्शियस एट दैट टाइम। मुझे ऐसा लग रहा था कि इन सबके बीच में मैं ही सबसे बड़ा चूतिया हूँ, और मैं दिख भी रहा था सबसे बड़ा चूतिया। तो मैं सेमा अपने सीट के तरफ बढ़ा। बॉयज हडल अप, सेटिंग समझो जल्दी से। एक क्लासरूम के लास्ट के 3 बेंचेस इमेजिन करो, और हर एक बेंच पे 2 अलग अलग स्कूल के स्टूडेंट्स। अभी कैच बाकी है, दोनों स्टूडेंट्स अलग अलग जेंडर के होंगे। अब कहानी के 2 साइड कैरेक्टर्स। हमारा भाई पंकज जो ठीक मेरे पीछे बैठा था। पंकज वो लौंडा था जिसका पढ़ाई का तो पता नहीं, लेकिन गुटके खाने में उसका दूर तक कोई कंपटीशन नहीं था। कैरेक्टर नंबर 2 नंदन, जो लिख के आ जाता था कुछ भी, लिटरली कुछ भी। वो बच्चे नहीं होते, मैम एक्स्ट्रा शीट, सर एक्स्ट्रा शीट, वो यही था। बैक टू द स्टोरी, मैं जब फुनपटी हालत में रूम में घुसा तब मुझे दूर मेरा दोस्त पंकज दिखाई देता है। भाई मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं सुपरमैन की तरह उड़ता हुआ गया उसके पास, और हम दोनों एक कुत्तों की तरह चिल्ला रहे हैं कि भाई अभी तो पक्का फाड़ देंगे भाई। तभी साइड में मुझे एक लड़की दिखती है, तीखी मिर्ची। देखो, एट दैट पॉइंट इन माय लाइफ मुझे लव एट फर्स्ट साइट, प्यार, रोमांस, फीमेल अट्रैक्शन, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता था। मतलब आई हैव फेल्ट दैट बिफोर। हमारे किराने की दुकान में एक लड़की आया करती थी, आई फेल्ट दैट बिफोर, बट आई डिडंट पेड एनी अटेंशन टू इट। मतलब मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। बट एट दैट पॉइंट व्हेन आई लुक्ड इनटू हर आईज, मैं एक अलग यूनिवर्स में चला गया था, एक अलग ही डिमेंशन था वो डॉक्टर स्ट्रेंज में नहीं हुआ था, एंशिएंट 1 में ऐसा टैप किया था डॉक्टर भाई को और एस्ट्रल बीइंग में तब्दील हो गया था मैं। मतलब वो 9 सेकंड या फिर 10 सेकंड तुमने शायद खुद भी एक्सपीरियंस किया हो अपने जिंदगी में। फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगा कि अबे क्या है एग्जाम, अबे माचदाना, ज्यादा से ज्यादा क्या अबे फेल ही तो हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है भाई, उसे देखो यार, व्हाट अ क्रिएशन। मैं भी बोल भी रहा हूं तो होता है ना, जब हम कुछ भी चीज किसी को एक्सप्लेन करते हैं, हम वो मेमोरी फिर से जीते हैं। आई एम लिविंग दैट एज ऑफ नाउ।
मुझे वो सब कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है। मैं वो चीज़ फिर से फील करने के लिए मैं कुछ भी गंवाने को तैयार हूँ, लेकिन वो मुझे आज तक फिर से कभी फील हुई नहीं। देखो, प्यार ज्यादातर हमें उसी चीज से होता है जो औकात से बाहर होता है। हमारे टॉप टू बॉटम, फिटम फाट, इस्त्री की हुई ड्रेस, हेयर बैंड और पॉलिश्ड शूज। भैंचोद, मैं चप्पलों में था। आई स्टिल रिमेम्बर द वेरी फर्स्ट थिंग शी सेड टू मी। ड्रेस नहीं है क्या तेरे पास? नहीं, वो धोखे दिया था ना, सूखे नहीं अभी तक। बैक ऑफ द हेड भाई मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, काला पड़ गया था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और भाई बंदी बवंडर कतई, इधर 1.5 घंटे में मेरा पूरा पेपर खत्म हो जा रहा है, वो बंदी 3 घंटे से पहले सिर ही उठा के नहीं दे रही। अबे सप्लीमेंट्स पे सप्लीमेंट्स भाई, हम तेरे गवर्नमेंट स्कूल वाले, ऊपर से हम लिचड़। अबे 60 का अटेम्प्ट करके लड़कियां रो रही थी भाई। इतने में हम जैसे 2 पास हो जाए, पता भी है तुम लोगों को, हम अगर 60 का अटेम्प्ट मारते हम तभी पास हो जाते हैं भाई, हम पार्टी करते निकल के। एनीवेज, द फर्स्ट डे ऑफ एग्जाम इज ऑफिशियली ओवर, और जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन नहीं पढ़ना होता, ये यूनिवर्सल नियम है अगर तुम्हें पता नहीं है। और नेक्स्ट डे एग्जाम था भी नहीं, सोने पे सुहागा, तो हम सो गए। नहीं मालिक, नहीं सोए थे हम उस दिन। आंखें बंद करते ही वो आ जाती थी, उसकी छोटी छोटी आंखें काजलों से भरी हुई, लिप ग्लॉस कौन सी लगाती थी पता नहीं क्यों, उसके होठ कुछ ज्यादा ही शाइन मारते थे, गालों पे शायद नेचुरल ब्लश ही था क्योंकि उस टाइम पे तो कोई मेकअप करता भी नहीं था, उसका परफ्यूम, उसके बालों की सुगंध ही अलग थी। Like I can literally smell it now. She was a real definition of beauty for me at least. भाई सेकेंड डे ऑफ एग्जाम में तो मैंने किल कर दिया। हेयर कट मार के, बालों में जलवे लगा के, राजा बाबू बन के तुम्हारा भाई एंट्री लेता है। और ट्विस्ट अभी भी बाकी है, यूनिफॉर्म में बहनचोद। और पता है तुम्हारे भाई को जाते ही क्या कॉम्प्लीमेंट मिलता है? वाह, आज तो बिल्कुल हीरो लग रहा है। खत्म भाई, फ्लैट एकदम, ओरा नहीं संभाल पाई तुम्हारे भाई का। बाय द वे, साइंस का एग्जाम था उस दिन और उसमें भी मैं फेल हो गया था, पता नहीं क्यों। देखो मेरा फॉर्मूला तो सिंपल था, क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसमें कुछ मैथ्स रहेंगे, इग्नोर मार दो। केमिस्ट्री का इक्वेशन बैलेंस करना नहीं आता, वो भी गया। बचा क्या? डेफिनेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस। पास हो जाएंगे, पार्टी करो बहनचोद। 3 मार्क्स के लिए फेल हो गया था मैं उस एग्जाम में। और मुझे क्लियरली याद है अभी भी कि एग्जाम के बीच मुझे नंदन ने एक बार बोला था कि भाई ये फूल का डायग्राम बनाया है मैंने, अगर चाहता है तो उठा ले, शायद कुछ मार्क्स मिल जाए। और मैंने तब उसे क्लियरली मना कर दिया था। नेक्स्ट एग्जाम, देखो मुझे तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मेरे मैथ्स से बहुत बहुत गंदी फटती है, पता नहीं क्यों। एक बारी को तुम मुझे सांप दे दो मेरे चड्डी में रखने के लिए, मैं खुशी खुशी रख लूंगा, लेकिन मैथ्स नहीं मान ली। देखो इसमें भी पास होने का फॉर्मूला था हमारे पास, 12 MCQ आते, सब में तुक्का मार दो, फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का कुछ होगा, वो तो आसान है, वो हो जाएगा। और बाकी तुमने इस क्लास में जितना भी पढ़ा हो मैथ्स, जितना भी पढ़ा है, अगर कुछ भी याद है लिख के आ जाओ भाई, स्टेप्स के मार्क्स तो मिलेंगे। हमें बस 24 मार्क्स चाहिए, बस खत्म, पास भाई। और अभी मुझे बहुत ही अच्छे से पता है, तुम लोग सोच रहे हो कि व्हाट अबाउट जियोमेट्री ब्रो, तो वेट अ सेकंड, मुझे फॉर्मूला देखना पड़ेगा। इट सेज इग्नोर। तो मैं एग्जाम हॉल में गया एंड जस्ट लाइक एनी अदर स्टूडेंट मैंने वो जियोमेट्री बॉक्स सामने टिका दी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इज्जत। अभी द पॉइंट टू बी नोटेड, वो जियोमेट्री बॉक्स मैंने एग्जाम के पहले वाली रात ही खरीद के लाया था मैं। अब देखो एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, मैं लिख रहा हूँ अनसन कुछ भी, मैं लेफ्ट की तरफ देखता हूँ, तो हमारी मैडम की एक आदत है, वो एग्जाम लिखते वक्त बिल्कुल पसीने से तरबतर हो जाती है, वो लिख रही है भाई बिल्कुल एकदम। फिर एक ऐसा मोमेंट आता है, वो सब कुछ बंद करती है थोड़ी देर के लिए, अपना जो शर्ट का स्लीव है वो फोल्ड करती है और एक डीप ब्रेथ लेती है और फिर से वही रिपीट करती है वो प्रोसेस। अब तक तो सब सेम है, मैडम लिख रही है, अचानक से वो थोड़ा सा होल्ड करती है, सिर उठाती है और मेरे तरफ देखती है और पूछती, तूने अपना ज्योमेट्री खत्म कर लिया क्या? अब देखो मैं अपने फॉर्मूला के हिसाब से चल रहा था, 12 MCQ पे तुक्का डन, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी डन, बाकी इधर उधर से वो भी डन। तो मेरा जवाब भी क्लियर था, ज्योमेट्री हो गया तेरा? हाँ मतलब हाँ हो तो गया है, हाँ हो गया। मैडम जी फिर से लिखने बैठ जाती है। सो इट्स क्लियर कि मेरे पास बहुत ही ज्यादा टाइम था, तो मैं अपना सर 180 डिग्री घुमा के पंकज भाई की ओर देखता हूँ। भाई वो बंदा ध्यान लगा के बिल्कुल छत की ओर देखे जा रहा है। तो देखो मैंने पंकज भाई को पूछा कि भाई तू इतने टाइम से छत क्यों उतारे जा रहा है? भाई का बिल्कुल जेन्युइन सा आंसर कि भाई ये देख बिजली का मेन तार। मैंने कहा हाँ मेन तार, जो हर एक फैन और ट्यूबलाइट को कनेक्ट करता है। मैंने कहा हाँ कनेक्ट तो करता है। ये सीधा आया, हाँ सीधा आया, वॉल के थ्रू गुजरा,
हाँ गुजरा, बाहर निकला ही नहीं भैंचोद। मैं कहा वो भैंचो, पंखा चल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, कनेक्शन कहाँ से आ रहा है? हमारे दिमाग में ये थॉट ही नहीं आया कि भाई वॉल के थ्रू भी जाता है बिजली का कनेक्शन। अभी हमारे नंदन भाई घूमे और उनको दिखे दो बंदे जो अपना पेपर छोड़ के छत ताड़े जा रहे हैं। सेम क्वेश्चन। अभी तुम सिचुएशन देखो, 10th का एग्जाम हॉल, ऊपर से मैथ का एग्जाम। भैंचोद वो क्लास इतना साइलेंट था, अगर तुम पेंसिल की नोक भी तोड़ दो ना, ऐसा लगेगा कि किसी ने हिरोशिमा में बम फोड़ दिया हो। उस एग्जाम हॉल में 3 बंदे अपना पेपर छोड़ के छत देख रहे हैं। क्या बकचोदी है ये? वार्निंग बेल बजता है और हमारे नंदन भाई ये विचार प्रकट करते हैं कि भाई मैंने जियोमेट्री के नाम पे 2-3 ट्रायंगल पे हगा है, तो अगर तुम चाहो तो तुम लिख सकते हो। तो हमारा जेन्युइन सा क्वेश्चन, क्या ये 100% करेक्ट है? तो भाई ने बोला नहीं, लेकिन मेरे सामने वाले बंदी ने ऐसा ही कुछ लिखा था, तो मैंने कुछ तो लिखा है। हमने कहा फक यू नंदन, हम चीटिंग नहीं करते। स्पॉइलर अलर्ट, मैं मैथ में 6 मार्क्स के लिए फेल हो गया था, और अगर वो 2 ट्रायंगल मैंने उठा लिए होते उस दिन, शायद मैं पास हो जाता। अब हिंदी का एग्जाम गया, बंगाली का एग्जाम गया, हमने आग लगा दी। भैंचोद हमने इतना पेन घिसा कि बेंच ही जला। नाउ द लास्ट एग्जाम। उस दिन मैंने मेरी तीखी मिर्ची और मेरे ज्यादातर दोस्तों को आखिरी बार के लिए देखा, और ये इंसान की बकचोदी है। पता है कि हमें किसी भी चीज की ट्रू वैल्यू हमें तब तक मालूम नहीं चलती जब तक वो चीज हमारे हाथ से जाने वाली ना हो। एनीवेज, एसएसटी में तो हम सब बाप थे। अबे कुछ डेट्स और प्लेसेस के नाम ही तो याद रखने, बाकी आंसर तो हम खुद बना देते। तो हमने अपना पूरा गांड का रस निचोड़ के हमने हिस्ट्री बनाई, ज्योग्राफी बनाई, हमने पॉलिटिक्स बनाई, हमने इकोनॉमिक्स बनाई अपने हिसाब से, और 2 घंटे में हमारा एग्जाम खत्म हो गया। मैंने लेफ्ट की तरफ देखा तो मैडम जी लिटरली रो रही थी, क्योंकि एक 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, एक 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, उसको 5 मार्क्स छोड़ने पड़ रहे थे। दैट्स व्हाई शी वाज सैड, शी वाज क्राइंग। हमसे पूछो, हम जो 40 मार्क्स का आंसर करके 60 मार्क्स से ऐसे छोड़ के आ जाते हैं जैसे कि बहन के शादी के लिए बचा के रखे हो। बट इट वाज एक्चुअली अ वेरी सैड डे, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का फर्स्ट पार्टिंग डे था शायद। पीपल हु आर हगिंग ईच अदर, बात कर रहे थे, वादे कर रहे थे कि भाई पक्का मिलेंगे, सेम स्कूल में एडमिशन लेंगे, सेम कॉलेज में एडमिशन लेंगे। बट हम में से कोई भी सैड नहीं था। उस दिन शायद मैं उसे कंफर्ट कर सकता था, बात कर सकता था, जान सकता था उसके पर्सनल लाइफ के बारे में, वो क्या करना चाहती है, क्या बनना चाहती है। शायद कन्वर्सेशन थोड़ी आगे जा सकती थी, बट आई चूज नॉट टू। मैंने हाथ मिलाया, वो चली गई, और मैं कुत्तों की तरह फांग के नजदीकी विंडो के साइड में जाके बैठ गया। एंड आई वाज लाइक, भाई 10th खत्म हो गया भाई, अबे चूतिया हक के आया है तू पेपर में। टिल डेट माई लाइफ इज फुल ऑफ रिग्रेट्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं एकेडमिक्स में मैंने तो फाड़ दिया, मैं मना नहीं कर रहा, बट इन माई पर्सनल अचीवमेंट नो, आई स्टिल डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। मैंने कभी जाना ही नहीं कि किसी के सामने कैसे एक्सप्रेस करते हैं खुद को। अगर कोई बैठी हुई हो, अपने क्लास की हो, तो सामने से उससे कैसे बात करते हैं, और अगर बात कर भी लेते तो भैंचोद वो औकात से बाहर तो थी, बट मलाल रह जाता है यार। तो कोशिश करना अपने थ्रू आउट द स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, तुम उस पढ़ाई के दौर में ही तुम अपने सारे जितने भी इनसिक्योरिटीज है तुम ओवरकम कर जाओ। चाहे वो स्टेज फियर हो, किसी से बात करना हो, या फिर किसी को प्रपोज करना, यू नो दैट शिट, राइट? पैंचो डीप बातें मत करो यार। पता नहीं, मुझे उतना मन नहीं कर रहा, और मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो रहा था ये स्टोरी बताते वक्त, और इसमें मेरे को प्लीज भाई 50 लाइक्स कर दो, 50 लाइक्स, 50 कमेंट्स, और कितना 10 सब्सक्राइब्स। ओके चलो भाई। झूमे मेरा सामान तेरी अम्मी जान, देख मेरे लंड पे आए, दे दे वो जो गांड 200 रांड, उससे हाथ मिलाए, उसे प्यार ना है मेरी वासना है, चूची पे तेरी मेरी जान।